दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने की अपील कर दी है। उन्होंने कहा है कि विनेश फोगाट इसकी हकदार हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है और कैसे उनका समर्थन किया है, इस पर बात करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी क्रिकी। मैं हूं विकास गौड़। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल वुमेन्स रेसलिंग में भाग लिया था। उन्होंने एक ही दिन में प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में प्रवेश किया था। इस तरह उनका सिल्वर मेडल पक्का हो गया था। अगले दिन उनको फाइनल मैच खेलना था। अगर उस मैच में वो हार भी जाती तो भी उनको सिल्वर मेडल मिलना था। अगर जीत जाती तो गोल्ड मेडल की वे हकदार थी। हालांकि फाइनल मैच की सुबह उनका वेट हुआ और वो वजन 50 किलोग्राम से थोड़ा सा ज्यादा, करीब 100 ग्राम ज्यादा निकला और इस वजह से वे ओवरवेट कहलाई गई और उनको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। जहां उनको पहला और दूसरा स्थान मिलना था, इस टूर्नामेंट में उनको सबसे आखिरी स्थान में रखा गया और उनको कोई भी मेडल नहीं मिला है। जी हां, ऐसे में विनेश फोगाट की तरफ से केस भी दायर किया गया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। जी हां, CAS में ये केस जारी है, जहां पर फैसला ओलंपिक से पहले आ सकता है। हालांकि बहुत कम उम्मीद है कि उनको कोई मेडल मिले, लेकिन उन्होंने अपील की है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए और कम से कम वे संयुक्त सिल्वर मेडल की हकदार हैं। जी हां, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज और महान क्रिकेटर कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने खुले तौर पर इस बात का समर्थन किया है कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि समय समय पर खेलों के नियमों में बदलाव होते हैं और इस पर अभी पुनर्विचार किया जा सकता है और इस तरह उनको सिल्वर मेडल दिया जा सकता है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अंपायर्स कॉल का समय है। जी हां, हम क्रिकेट में अक्सर देखते हैं कि जैसे LBW के मामले में अगर किसी अंपायर ने बल्लेबाज को आउट दे दिया है, गेंद भले ही 1% ही स्टंप्स को छू रही है तो वो रिव्यू लेने के बाद भी आउट ही माना जाएगा। लेकिन अंपायर ने बल्लेबाज को आउट नहीं दिया है और फील्डिंग टीम को लगता है कि बल्लेबाज आउट है तो वे रिव्यू लेते हैं और रिव्यू में अगर देखने पर लगता है कि 50% से कम गेंद अगर स्टंप्स को हिट कर रही है तो वो अंपायर्स कॉल है और उस पर आउट नहीं दिया जाएगा और ना ही फैसला बदला जाएगा। लेकिन अगर गेंद 50% से ज्यादा स्टंप्स को हिट कर रही है और जो इंपैक्ट है वो भी स्टंप्स पर है तो इस केस में अंपायर को फैसला बदलना होता है और उस केस में बल्लेबाज को आउट दिया जाता है। तो ऐसी ही मांग सचिन तेंदुलकर ने भी की है कि हाँ, अंपायर्स कॉल होना चाहिए। उन्होंने लिखा है हर स्पोर्ट्स में नियम होते हैं और शायद कभी कभी उन पर पुनर्विचार भी किया जाना चाहिए। विनेश फोगाट ने फाइनल के लिए सही तरीके से क्वालिफाई किया था। फाइनल से पहले वजन के आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना उनके रजत पदक को छीनने जैसा है। ये एकदम खेल भावना के खिलाफ है। उन्होंने आगे लिखा है अगर किसी एथलीट को प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के इस्तेमाल जैसे नैतिक उल्लंघनों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है तो यह समझ में आता है कि आप उसको मेडल से बाहर कर दो, मेडल की टैली से ही बाहर कर दो, ना उनको कोई सिल्वर मेडल दो, ना कांस्य दो, ना गोल्ड दो और उनको सीधे सबसे आखिर में रख दो। तो ये अगर कोई एथलीट डोप टेस्ट में पास पाया जाता है, मतलब उसको कुछ ने कुछ सेवन किया है, कुछ नशीली दवाई लिए या कुछ अपनी पावर बढ़ाने के लिए कुछ इस्तेमाल किया है, तो उस केस में आप उसको सबसे नीचे रख सकते हैं, उसको बाहर कर सकते हैं। तो ये जायज है, इस पर कोई भी उंगली नहीं उठा रहा। लेकिन जब आपके लिए कोई एथलीट 50 किलोग्राम से कम वजन के साथ सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और एक ही दिन में वो 3 मैच खेलता है, 3 बाउट खेलता है और कुश्ती में आप जानते हैं कि बिना कुछ खाए पिए आप रह नहीं सकते। जब आप 3 लगातार कुश्तियां खेलते हो कुछ ही घंटे के अंतराल में तो आपको कुछ खाना पीना होता है और उसी केस में उनका वजन बढ़ा था जिसे वे अगले कुछ 12-14 घंटे में कम नहीं कर पाए और शायद 100-150 ग्राम वजन उनका ज्यादा हो गया। तो सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि अगर किसी एथलीट को प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के इस्तेमाल जैसे नैतिक उल्लंघनों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है तो यह समझ में आता है, लेकिन उस स्थिति में कोई भी पदक नहीं दिया जाना चाहिए और उसे अंतिम स्थान पर रखा जाना न्यायोचित होगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। सचिन आगे लिखते हैं विनेश ने अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर शीर्ष 2 में जगह बनाई थी। वह निश्चित रूप से रजत पदक की हकदार हैं। हम सभी खेल पंचायत न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि विनेश को वह पहचान मिले जिसकी वह हकदार हैं। जी हां, तो सचिन ने तो खुले तौर पर समर्थन कर दिया है कि विनेश फोगाट को कम से कम सिल्वर मेडल मिले और यही उन्होंने
CAS के सामने मुद्दा उठाया है। विनेश फोगाट ने कहा है कि मैंने जब 50 किलोग्राम से कम वजन के साथ प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीता है, तो उस केस में मुझे कम से कम नहीं तो सिल्वर मेडल संयुक्त रूप से ही दिया जाना चाहिए। फाइनल से कुछ घंटे पहले उन्होंने मेल किया था, तो उन्होंने लिखा था कि मेरा वजन अभी कर लिया जाए, मैं 50 किलो से कम हूं, मुझे फाइनल खेलने दिया जाए। लेकिन उस केस में CAC ने बता दिया था कि अब इस केस में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फाइनल कुछ ही देरी पर है और इस बात का ऐलान IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कर दिया है। विनेश ने दूसरा मुद्दा यह उठाया था कि अगर उनको फाइनल नहीं खेलने दिया जा रहा है तो सेमीफाइनल जीतने तक के लिए उनको सिल्वर मेडल कम से कम दिया जाना चाहिए। इसी पर केस जारी है और आज यानी 11 अगस्त को इस पर फैसला आने की उम्मीद है। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि रजत पदक की विनेश हकदार हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।